जय श्री राम। प्रभु, आज का जो प्रसंग है वह है गिलहरी पर प्रभु श्री राम की कृपा। प्रभु की सेना, प्रभु श्री राम की सेना लंका जाने के लिए तैयार है और इसके लिए नल नील के माध्यम से समुद्र पर पुल बनाने का कार्य चल रहा है। उस पुल बनाने में अपार वानर भालू समुदाय, बड़े बड़े पर्वत के शिखर और वृक्ष समूहों को लाला कर उन्हें दे रहे थे, किन्हें? नल नील को। और वे नल नील उसके उपयोग से पुल का निर्माण कर रहे थे। वहीं एक गिलहरी भी प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम के कार्य में सहायता करने वृक्ष से उतरकर वहां आ गई। पेड़ पर थी और वहां से उतरकर वहां आ गई। नन्ही सी गिलहरी, उससे न वृक्ष की शाखा उठ सकती थी और न शिलाखंड ही, पत्थर ही, लेकिन उसने अपने उपयुक्त के लिए एक कार्य चुन ही लिया। वह बार बार समुद्र के जल में स्नान करके किनारे आकर रेत पर लोट पोट होती थी, बालू पर लोट पोट होती थी और उस पुल पर दौड़ पड़ती और पुल पर पहुंचने के बाद वो अपने शरीर से बालुओं को झाड़ कर पुनः वह वापस आके समुद्र में स्नान करती, पुनः रेत में लोट पोट कर उस पुल पर जाकर झाड़ देती और लगातार उसका यह कार्य चलता रहा। महापुरुष तथा शास्त्र बतलाते हैं कि भगवान साधन साध्य नहीं है। जीव का महान से महान साधन उन सर्वेश को न तो विवश कर सकता है, न उनकी प्राप्ति का मूल्य ही बन सकता है। इसलिए किसने कितना जप तप आदि किया, इसका वहां महत्व नहीं है। जीवनिष्ठ साधन तथा भगवानिष्ठ कृपा के संयोग से भगवत प्राप्ति होती है, यह महापुरुष कहते हैं। किंतु भगवान तो नित्य कृपा के अनंत अनंत सागर हैं, नित्य कृपा के अनंत अनंत सागर हैं। जीव अप्रमत्त होकर अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करके सच्ची श्रद्धा तथा प्रीति से जब साधन करता है, वे करुणा वरुणालय प्रसन्न हो उठते हैं। वे करुणा कर भगवान प्रसन्न हो उठते हैं। जितने समय या जितना साधन किसी ने किया, यह प्रश्न वहां रहता नहीं है। भगवान प्रसन्न होते हैं, वे नित्य प्रसन्न जो है। गिलहरी की चेष्टा बड़े कौतूहल से, बड़ी ही एकाग्रता से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम देख रहे थे। उस क्षुद्र जीव की ओर दूसरे किसी का ध्यान नहीं था। किंतु कबीरदास जी ने कहा है, चींटी के पग घुंघरू बाजे, चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी सहज, चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनाता है, सो भी साहब सुनता है। चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी को संकेत से अपने पास बुलाकर उस गिलहरी को उठा लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने गिलहरी को पकड़कर उठा लिया और लाकर श्री रघुनाथ जी के सुकोमल बंधु कारण हाथ पर रख दिया उसे।
इस कोमल हाथों पर रख दिया, प्रभु की कोमल हाथों पर रख दिया। प्रभु ने उस नन्हे प्राणी से पूछा, क्या पूछा प्रभु ने? तू सेतु पर क्या कर रही थी? तुम पुल पर क्या कर रही थी? तुझे भय नहीं लगता कि कपियों के यानी बानरों और भालुओं के पैरों के नीचे आ सकती है, या कोई वृक्ष अथवा शिलाखंड तुम्हें कुचल दे सकता है? गिलहरी ने खुशी से रोम फुलाए पूंछ उठाकर श्री राघव के कर पर गिराई, अपनी पूंछ उठाकर श्री राघव के हाथ पर गिराई और बोली, मृत्यु 2 बार तो आती नहीं। मृत्यु आती है तो एक बार, मृत्यु 2 बार आती नहीं। आपके सेवकों के चरणों के नीचे मेरी मृत्यु हो जाए, यह तो मेरा सौभाग्य होगा प्रभु। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड तथा वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बहुत श्रम करने पर भी नल नील सेतु को पूरा समतल नहीं कर पा रहे हैं। ऊंची नीची विषम भूमि पर चलने में आपके कोमल चरणों को बड़ा ही कष्ट होगा। यह सोचकर पुल के छोटे छोटे गड्ढे मैं रेत से भर देने का प्रयत्न कर रही थी प्रभु। गिलहरी ने कहा। यह सुनते ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बाएं हस्त पर गिलहरी को बैठा रखा था। उस छोटे से जीव को वह आसन दे रखा था जिसकी कल्पना त्रिभुवन में कोई कर ही नहीं सकता। जब दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से उन्होंने गिलहरी की पीठ थपथपा दी। कहते हैं कि गिलहरी के पीठ पर श्री राम की उंगलियों के चिन्ह स्वरूप 3 श्वेत रेखाएं बन गई और तभी से सभी गिलहरियों को ये रेखाएं भूषित करती है। तो कहने का तात्पर्य है, काम कितना हो रहा है ये महत्व तो नहीं रखता, आखिर काम कौन रहा है। गिलहरी जैसा छोटा जीव वो लगातार अपना काम कर रही थी, तो उसके भी काम का महत्व है, जबकि उसके द्वारा किए गए काम की सफलता निश्चित नहीं थी। तो ये प्रभु ये प्रसंग कैसा रहा अवश्य ही कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।